इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अपने यहाँ लिखा है, संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो कैसे होते हैं। उन्होंने लिखा है कुछ मनुष्य वक्ताओं का, श्रोताओं के लक्षण दिए हैं। उसमें एक आगम ग्रंथों में कई प्रकार के श्रोता बताए हैं, है ना। तो उसमें एक माटी की तरह श्रोता होते हैं, एक पत्थर की तरह श्रोता होते हैं, एक सरौता की तरह श्रोता होते हैं, और भी कम से कम 8-10 तरह के श्रोता बताए हैं। एक मच्छर की तरह श्रोता होते हैं, एक मक्खी की तरह श्रोता होते हैं, एक भौरे की तरह श्रोता होते हैं, एक चलनी की तरह श्रोता होते हैं। अब आप कहोगे महाराज इनका स्वभाव जिन नाम से ही पता चल जाए, कहने की जरूरत है। माटी पे डालो फूल जाती है, अपने आप को नमी बना लेता है, मृदु बना लेता है, लेकिन कंकर पर पानी डालो तो गीला तो हो जाता है। कब तक? जब तक पानी में है, या पानी उस पे है या पानी में, और जैसे ही बाहर निकला तो बोले कि दशा ये है, एक माटी का फूला तो कम से कम 4 से 8 दिन तक गीला और बना ही रहता, संस्कार उसके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन कंकर की तरह वाले कैसे, जैसे ही बाहर रखो 2-4 मिनट में पुनः फरेरे हो जाता। यहां जब तक सुने, जब तक गंगा स्नान खूब किया, हर हर गंगे, है ना। यहां जब तक सुना, जब तक करते रहे हर हर गंगे, और बाहर गए काय की गंगे, अपने लग गए मन में चंगे। ऐसे ही है, उसको कहा गज स्नान की तरह। हाथी क्या करता, पानी में बैठा हुआ खूब पानी डालता है, खूब अपने आप को धोता रहता है जब तक पानी में रहा, और जैसे ही पानी के बाहर आया उठाई धूल, फर। ये उदाहरण दिया किसको? असंयम की परिणति में रहने वाले उन जीवों के लिए कहा गया कि असंयम की दशा का ज्ञान बिल्कुल वैसे ही होता है। कितना भी उपदेश देना, कितना सब कुछ करना, सामने बैठा हुआ खूब ऐसा सोचता है कि बड़ा ज्ञानी है, सुन रहा है, समझ रहा है। जैसे हाथी जब तक पानी में खड़ा है तो खूब धोता रहता, अच्छा है भैया ये तो स्नान अब तो साफ सुथरा रहेगा। और जैसे ही तई से जाए तो एक बार किसी ने कहा था, बहुत अच्छा महाराज जी, आप लोगों के उपदेश सुन भी लायक तो है, आप लोगों के उपदेश सुन भी लायक तो है, सुनो चाहिए। खुरजाबी कह रहा है, क्या करो चाहिए? सुन भी लायक है, सुनना चाहिए, लेकिन अगर उन उपदेश को हम पालन करने लगे तो हम घर में नहीं रह सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं? उन उपदेशों को चरितार्थ नहीं कर सकते। मुख माटी वही तो कह रही हैं, आचार्य भगवान की मुख माटी पढ़वे लायक है, सुनवे लायक है, और अगर हम इसको पूरा आत्मसात कर लें तो आप कहोगे महाराज तुम लगता है अच्छे से मुख माटी सुनते नहीं हो। अगर हम उसमें से एक दशांश भी अपने आप को, एक अंश नहीं पूरा जितना हमने सुना है, 10% भी अगर आचरित करते हैं। कौन कहता है, जैसे आचार्य ने कहा, अभी आपने पढ़ा था ना शुरुआत में मुख माटी में, कि संत समागम की यही तो सार्थकता है। शुरुआत में अपन ने पढ़ा था
कि संत समागम और जिनवाणी का समागम, जिनवाणी का वचन सुनने का अर्थ, इससे क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने लिखा था, संत बने या ना बने, पर संतोषी नियम से बनता है। अरे भैया, आप बनो या ना बनो, संतोषी तो बन जाओ। संतोष तो बन गए, अब संतोषी बनना है। क्या बन गए? नाम बोले संतोष है। लोग बोले कि संतोष तो है, पर हम संतोषी है कि नहीं? किसी का नाम अशोक है, पूछा कि भैया तुम्हें तो कोई चिंता होगी नहीं, है ना? बोले कि क्यों, तुम्हारा तो नाम अशोक है। अरे भैया बहुत टेंशन है भाई, है ना? जब आपसे कहेंगे नाम तो अशोक है, टेंशन बहुत है, नाम की सार्थकता के अनुसार नहीं है काम, काम वो होना चाहिए। वैसे ही सोचना, विचार करना कि वही कंकरों की स्वभाव उन्होंने समझा रहे हैं कि देख, थोड़ा सा समझ विचार कर, जो तू अपने आप को कह रहा है कि नहीं मैं तो माटी के साथ ही रहूंगा, अरे थोड़े से अपना स्वभाव तो समझ ले, अपनी परिणति से समझ ले। अरे मृदुपन होना तेरा भाव नहीं है, तेरे अंदर का जो परिणाम है, तू अपने कल्याण, तू अगर कठोरपन छोड़ सकता है तो मैं तुझे रख सकता हूं। कर्कशता छोड़ नहीं सकता, कठोरता छोड़ नहीं सकता, और माटी के साथ अब तो अस्तित्व बनाना चाहता है। वैसे ही कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, वो कहते घर छूटे ना, परिग्रह छूटे ना, घर बारे छूटे ना, बाल बच्चे छूटे ना, और क्या चाहिए हमें? मोक्ष चाहिए है। क्या चाहिए है? सीधा संसार से कल्याण हो जाए, अब मुझे ये संसार की झंझट में रहना नहीं है। तो भैया झंझट में रहना नहीं है तो और इधर ये भी कह रहे कि छूटे ना, झंझट को तो पाल रखा है, झंझट से संबंध तोड़ना नहीं है, और कह रहा है कि मुझे तो मुक्ति चाहिए। एक साथ दो ही काम नहीं हो सकते भैया। लिखा है, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा, और दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग अरे मोक्ष पयाने। एक साथ दोनों मिल सकते हैं? मूल ने कहा एक बताओ, एक साथ दोनों तरफ चल के बताओ। बोले कि मुझे इस तरफ पे जाना और इस तरफ पे भी जाना है, एक समय में दो ही तरफ पे चल के बताओ। बोले कि नहीं हो सकता, एक तरफ पे जिस तरफ पे मुख होगा उस साइड ही चल सकते, हम पीछे नहीं चल सकते। अच्छा, ये बताया। दो मुख वाली सुई से कपड़ा सिल के बताओ। दो मुख सुई सिले न कंथा, सुई की एक मुख वाली ही जिसमें धागा डला हो वही सुई सी सकती है। अरे भैया हम तो दो ही हाथ में लड्डू चाहते हैं, इधर को भी मिले और उधर का भी मिले। अरे भाई ये तो संभव नहीं है। एक साथ संसार का स्वाद और मोक्ष का स्वाद तीन काल में संभव नहीं है। संसार को और मोक्ष का मार्ग एकदम उल्टा है। संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग उल्टा क्यों है? क्यों बताया? बता। अपने यहाँ लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसको कहा तो ये तो उल्टा कर दो। क्या कर दो? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र,
संसार मार्ग। यानी जो व्यक्ति इधर कहते हैं सम्यक दर्शन, भगवान की पूजा करो, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, श्रद्धान करो, तत्व के प्रति आस्था भाव रखो, और उससे उल्टा अरे भगवान से दूर रहो, संसारी बनना हो तो, और मोक्ष जाना हो तो क्या करो, जल्दी जल्दी उनको छोड़ रहे। देखिए, संसार में जोड़ने का काम होता है और मोक्ष मार्ग में छोड़ने का काम होता है। एक में संग्रह है, एक में निर्वृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है, त्याग है। मोक्ष मार्गी कहता है जितना जितना बन सके अपने अंदर के राग भाव का त्याग करते जाओ, विषय भोगा का त्याग करते जाओ। अगर आप जितना विषय भोगों का त्याग करते जाओगे उतने उतने अपने आप की समय में आते चले जाओ। वही बात कंकरों को समझाया जा रहा है कि रे सुन कंकरो, तेरी कमी क्या है? बहुत अच्छा, यही तो तुम्हारी कमी है कि भूल करके तुम कभी फूलते नहीं, माटी सम तुम में नमी आती ना। क्या वह तुम्हारी कमी ना? ये तुम्हारी कमी नहीं है, बता दो रे। अब अपन कहेंगे महाराज यहाँ पे तो गाली दी आचर्सी ने, क्या कमीना? कमीना का अर्थ लोग जैसे कहते हैं, हाँ ये तो शब्द अच्छा नहीं लग रहा, कर्कश है, कठोर है। लेकिन कभी कभार एक ध्यान रखो, कांटे को कांटे ही से निकाला जाता है ना? अगर कोई की कमी हो और कमी वालों को अपन थोड़ी और प्रशंसा कर दो तो कमी वालों और सिर पे चढ़ जाता है। और अगर उसको समझा बुझा करके और उसको उसकी कमी को दिखाया जाता है तो उसको काम करने के लिए वही है। इसलिए कहा कांटे को कांटे से ही निकालो। कंकर को कठोर बात से ही उसको एहसास कराना पड़ेगा। इसलिए उसको कहा कि भाई देख, तू अपनी कमी को देख, यही तेरी कमीनापन है। अपने झाको, सोचने की कोशिश करो और आगे बढ़े। बता दो रे, उससे पूछा गया। अब तुमको आगे कहते हैं, और तुम में कहाँ है वह? अब गुण धर्म की बात हो रही है। देखिए, उसके अंदर के स्वभाव की बात हुई। अब गुण धर्म की बात से देखना, तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? तुम में कहाँ है जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी, जलाशय में रह करके भी युगों युगों तक नहीं बन सकते। जलाशय तुम नहीं बन सकते, जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य कहूंगा। तुम्हें क्या कहूं? पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा, क्योंकि तुम स्वयं में अपने आप को कैसे हो? कठोर हो। हृदय शून्य तो नहीं हो, है कछु काम के तो हो। जैसे उदाहरण वहां पर, पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा, दूसरों का दुख दर्द देख करके भी नहीं आ सकता कभी उससे पसीना, है ऐसा तुम्हारा सीना। पत्थर को कभी पसीना आया? नहीं आया। देखिए, माटी को तो पसीना आ गया, मुलायम हो गई। जैसे ही आपने देखा तो मलहम बन गई। गधे का पसीना का संबंध हुआ, वो फूल गई, फूल करके मलहम बन गई। ये उसका सबसे बड़ा दया पसीना था।
अगर उसकी समय कंकर होता और पत्थर और होते तो और अच्छे से चुभते। एक ध्यान रखो, मिट्टी से मिला हुआ कंकर कम चुभता है ना। बारिश कभी चल रहा हो और बारिश हो जाती, बारिश हो जाने के बाद जो जहां जमीन पे जो कंकर पड़े होते ना, और मिट्टी उनके साथ मिली हो तो उस समय पैरों में कम चुभते हैं वो। और जब मिट्टी उसे धुल करके बाहर निकल अकेले शुद्ध कंकर रह जाते हैं। आज अभी हम लोग जंगल जाते हैं रोज, 2-4 दिन से पानी नहीं गिरा, कल अच्छी झमाझम बारिश हो गई है, तो रास्ते में जो मिट्टी जो जमी थी वो हो गई बिल्कुल साफ, और जो कंकर बिल्कुल थे बिल्कुल खुल के आ गया, पैरों में सीधे चुभते हैं। अब आप ये कहो कि देख वही बात है कि तुम्हारा हृदय पाषाण हृदय है, तेरे अंदर दया का भाव नहीं है, तो कहा दयापन के साथ नहीं हो सकता। और तू जलाशय में रह करके भी युगों तक आज तक जलाशय नहीं बना, तुम जलाशय नहीं बन सकते। जलाशय कभी भी कोशिश करो, आप पत्थर जमा दो, जैसे कोई बांध बनाना है ना, और बांध बनाते समय हम मिट्टी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो पत्थर ही पत्थर लगाएंगे। अब पानी रोको, रुकेगा? वो कहे भैया तेरे अंदर जलाशय बनने की क्षमता है ही नहीं, तू रोक नहीं सकता, तेरे अंदर किसी को ठहरने के भाव, आत्मीयता के भाव है ही नहीं। पाषाण हृदय वो कभी दूसरों को सम्मान देता ही नहीं। अरे रुक रहे हैं तो रुक जाओ, नहीं तो जाओ। हाँ बिल्कुल। और पत्थरों के साथ साथ जैसे ही मिट्टी को उसके साथ डाल दिया जाता है, बड़े से बड़े बांध, उस बांध की दीवार को हिला नहीं सकता, पानी कितना ही भी आ जाए। काली मिट्टी अच्छी चिपक करके उसके साथ बीच बीच में पत्थर तो है ही, पत्थर क्या कर सकते हैं। अब ये सोचो, पत्थर किसके सहारे टिका? अकेला पत्थर रख दो, पानी की बाढ़ आना तो पत्थर बहा करके। अभी आए दिन आप लोगों ने देखा, अभी महाराष्ट्र में एक जगह एक बांध हुआ, विस्फोट हुआ उसका, कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले हुआ था, है ना। और जब वहां से देखा तो बड़ी सी बड़ी शिलाएं, यानी माटी की पकड़ ढीली हुई, पानी ने अपना प्रभाव बढ़ाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।